अपना तो की फ्रेम तो खत्म हुआ, ठीक है। अब बस चाहे दो कंसेप्ट बचे छोटी छोटी, ठीक, वो दिखा देता हूँ। हम्म, और फॉर्म पढ़ाया नहीं ना मैंने आपको। नहीं सर। इसके जब सिर्फ स्केलेटन, वहाँ पूरा फॉर्म कैसे बनाना है क्या नहीं, वो नहीं, ठीक है। वो भी देख लेते एक। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया मैंने की फ्रेम्स और फॉर्म नाम से। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CSS रिसेट करनी रिसेट कर। पड़ेगी। मैंने आपको 2D में एक पढ़ाया था, देखो। नहीं है। हमने बॉक्स बनाया था और सर्कल बनाए थे, देखो, 6-7, याद है। और ट्रांसलेट कर रहे थे ऊपर लेके, यहाँ से हटा दिया शायद। तो ऊपर सिर्फ एनिमेशन यूज किया था, नहीं बोल रहे क्या आप? हाँ, मैंने वो आउटलाइन पढ़ाया था, देखो उसमें आपको। हाँ यस यस, ब्लू कलर का हम्म था। हम्म। आउटलाइन वाला शायद मैंने निकाल दिया वहां से, रखना चाहिए था। ठीक है, रिकॉर्डिंग में तो मिल ही जाएगा आपको। ये देखो, है ना यहाँ पे। ये भी नहीं, नहीं हटा दिया मैंने वो। हम्म, चलो कोई बात नहीं, बना देंगे और एक बार। डॉट लिस्ट, ठीक है, के अंदर पेन ले लेंगे। इस तरह कर देंगे। ठीक है, इस पेन है आपके पास। पेन कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन। लाइन। इनलाइन एलिमेंट है। और ड्यू ब्लॉक इक्वल। ब्लॉक लेवल। हाइट एंड वेट। हाँ दे देंगे, एक मिनट। बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया था ना, याद आ रहा है मुझे उतना ही। हम्म, और मार्जिन 50 ऑटो कर देता हूँ।
ओके, जिसके अंदर अपने पास पैन, ठीक है, Okay. पैन है, डिस्प्ले Inline. इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, और width कर देते हैं ये हम 40-50 कर देते हैं, Okay. 40। Border radius. बॉर्डर रेडियस बराबर कुछ, बॉर्डर रेडियस भी दिया था हमने 50-100 दोनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं है, इसलिए बॉर्डर रेडियस समझ में आ रहा है क्या हमें? नहीं. नहीं आ रहा है। ब्लू के साथ देख ले कैसा आता है, Padding. पैडिंग दे देगी। देखो अभी ये बॉर्डर रेडियस हटा देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ये लेफ्ट साइड लेफ्ट टॉप में है, ठीक है, थोड़ा पैडिंग दे दोगे तो आराम से अंदर की तरफ आ जाएगा वो, ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स्ट्रा External लाइन सेंटर center. करना, वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा, वर्टिकली नहीं आएगा, नहीं आएगा. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा आगे एडवांस में पढ़ना पड़ेगा हमें। 10-15 दे दो, ज्यादा हो गया 15। अब ये कर दिया मैंने, और इसके चारों साइड मार्जिन दे देंगे इनके, ठीक है, हाँ, simple. भी हमने क्या किया था, जैसे ही मैं पैन के ऊपर और कर रहा हूँ तो कौन सी प्रॉपर्टीज ऐड की थी उसके ऊपर, Outline. आउटलाइन दिया था, और Border. Animation. ऊपर नीचे हो रहा था. Crop shadow. बॉर्डर दिया था हमने Border 2 outline. पिक्सल 2 pixel. सॉलिड Crop red. रेड कलर का दिया था, बराबर है। Transfer. Translate. हाँ, -100. 100 नहीं दिया था, बताता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रांजिशन यूज करना पड़ेगा ना, स्मूथनेस चाहिए ऑल, 0.7 सेकंड लीनियर, Linear. ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है अभी भी, ओके, 2 पिक्सल का बॉर्डर ऐड हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 2 पिक्सल का बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि और के ऊपर 42 बन रहा है, इसलिए वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, ये सर नो, तो बॉर्डर यहाँ पर भी ऐड कर देंगे तो पहले से 42 रहेगा ना वो, Yes. देखो अभी डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कम ज्यादा हो रहा था इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था, और यहाँ पर यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म, Transfer. Translate. ट्रांसलेट, Y. वाई किया Y. था, -10 पिक्सल दिया था मैंने शायद, 100. Okay. राइट, जा रहा है ना ऊपर की तरफ। Yes. Outline offset 5 pixel. ठीक है, और यहाँ पे Outline offset. ऑफसेट भी आउटलाइन यूज किया था, बराबर है, Yes. आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड वाइट यूज किया था शायद, और शैडो भी मैंने बताया था, देखो आउटलाइन तो मैंने बाय डिफॉल्ट यूज पे किया, ऑफसेट यूज नहीं करना क्या? हाँ करेंगे ना, ऑफसेट ऑफलाइन भी यूज करेंगे, ऑफसेट.
देखो बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए तो हम क्या देते हैं, मार्जिन। लेकिन मार्जिन देने से मार्जिन वर्क करेगा क्या वो यहाँ पे? नहीं, नहीं करेगा, बराबर बताया था मैंने ये। तो उसकी जगह क्या यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट, ऑफलाइन बराबर सेट 5 पिक्सल का दिया था मैंने। आ रहा है? और यहाँ पे बॉक्स शेडो यूज किया था हमने। बॉक्स 160 बॉक्स शेडो 0 पिक्सल ऐसे किया था। फिर वाई में भी 0 रखा था। और ये ब्लर ब्लरनेस था, ब्लर। और ये स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड भी 0 रखा था। और ब्लैक कलर था। इसको आरजीबी फॉर्मेट में लाके इसकी ओपेसिटी कम कर दी थी मैंने, बराबर है। यस। वन की जगह 0 कर दो, 567 कर दो। क्या हुआ? हाँ वर्क कर रहा है ना। मेरा पीसी थोड़ा हैंग हो रहा है इसलिए। ये दिखाया था। अभी इसी को कैसे बनाने वाले हम? की फ्रेम का यूज करके। देखो अभी जब हम कर्सर ऊपर लेके जा रहे हैं तब वर्क हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वेव्स की तरह, जो समुद्र में वेव्स आती है ना, यस। हाँ, तो उसके जैसा दिखेगा वो, पानी में लहरता हुआ। पानी कैसा लहरते हुए आता है देखो, वेव्स बनाते हुए, ठीक उसी तरह बनाएंगे इसको। तो मैं एक दिखाऊंगा आपको, 3-4 तरीके से बनाना है। ओके, अभी अपना की फ्रेम हुआ है, बस कैसे कैसे यूज करना है इसके 1-2-3 एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको, बस ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे। मतलब सर 1 नंबर का ऊपर 2 नंबर का नीचे ऐसा होगा क्या? हाँ दिखाऊंगा मैं कैसे करने वाला हूँ, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक की फ्रेम बनाएंगे की फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे अप डाउन कुछ तो करने देंगे, ठीक है, अब कर देता हूँ मैं। ब्रेकिंग पॉइंट देखो मैं कितने लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट तो 0 है अपना। 0 हम्म, तो मार्जिन जो टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रहेगा अपना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई वाला, ठीक है, 0। कितना रख दिया है मैंने? 0। जैसे ही वो हाफ कवर कर देगा, ठीक है, मतलब 50% तक आएगा, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, तो यहाँ पे मैं -10 पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक है, 10, 15, 20 लिख दो। जैसे वो 100 खत्म कर देता है, 100 की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 0, ठीक है। ये की फ्रेम बनाया मैंने, इसकी यूज भी नहीं किया अभी। इसकी यूज करना है स्पैन के ऊपर। ये सारे के सारे स्पैन ही है ना, इनके ऊपर यूज करना है अभी। तो इसका नाम क्या रखा है हमने? की फ्रेम का मूव अप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है, एनिमेशन, ठीक है। और फिर सेकंड क्या रहेगा अपना? ड्यूरेशन रहेगा, सेकंड टाइमिंग फंक्शन, मिलियन और इटरेशन काउंट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। देखो वो एक साथ जा रहे हैं ना, यस। मूव अप कर रहे हैं। टाइम देखो स्टार्टिंग में 0 है, फिर 50% जैसे टच कर रहा है तो वो ट्रांसलेट 15 पिक्सल ऊपर जा रहे हैं ना, फिर 0 पे वापस आ रहा है। और मैंने इटरेशन काउंट इनफाइनाइट रखा है, तो कंटिन्यूसली वो चल रहा है। आया समझ में? ठीक है, ये तो हुआ। अब ये क्या करेंगे, सबके ऊपर अलग अलग क्या कर देंगे, डिले यूज करेंगे। डिले, डिले बताया ना मैंने। यस सर। अब इसमें डिले, डिले कैसे यूज करेंगे यहाँ पर भी बताता हूँ, देखो बता देता हूँ इसको। ये स्पैन है, ठीक है अपना,
ए लिस्ट का फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, फिफ्थ चाइल्ड, सिक्स चाइल्ड, इसे क्या बोलते हैं हम? उसे सेलेक्ट करना है तो nth child, ये चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड बोल सकते हो, लेकिन ये क्या है? ये सुडो pseudo class, Plus. सुडो pseudo class, सुडो क्लास सुडो है। क्या? हाँ, pseudo class. ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा आपको। हाँ, आप दबे दबे आवाज में बता रहे हो, ठीक है, मैंने बताया ना, सुडो एलिमेंट सुडो क्लास। तो जो फर्स्ट चाइल्ड है, अभी उसको मैं क्या कर देता है, देखो यहाँ पे एनिमेशन डिले कर देता है, इसका एनिमेशन डिले 0.2 सेकंड कर देता है, ज्यादा नहीं। देखो वो भी डिले चल रहा है ना 0.2 सेकंड से। उसी तरह चाइल्ड टू। सेकंड चाइल्ड, इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं डिले टाइम 4। देखो डिस्टर्ब हुआ है ना, चेंज हुआ ना, डिस्टर्ब नहीं, Yes. वो उसका यस। टाइमिंग डिले कर दिया हमने उसको, ठीक है। उसी तरह थर्ड है, इसका भी 6 कर देंगे, 0.2 से डिले करते जाएंगे हम ऐसा। देखो पहले 3 वेव्स की तरह आ रहे, लेकिन ये बाकी की 3 नहीं आ रहे अभी, तो इन सबके ऊपर भी डिले आएगा, डिले कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ नंबर वाला, हम्म, इसका कितना 10। आएगा? 1। और सबसे आखिरी में 6, 6। इसका 1.2। 2. ठीक है, तो मैंने ये माइनस यूज किया था, वो ट्रांसलेट वाई -15 पिक्सल। तो आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी करना है, तो वो कोलैप्स हो गया एक दूसरे के ऊपर, वो देख लो, ठीक है। और कुछ ऐड कर सकते हो तो करो इसमें, मैंने एक एग्जांपल दिखाया। हाँ, हो सकता है ना कहीं वेबसाइट में ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको। यस। हम्म, अभी एक प्रोजेक्ट था मेरे पास, अभी नहीं है मेरे पास, वो उसका कोड भी नहीं है, और वो पब्लिश भी नहीं किया उन्होंने। वो एक बता देता हूँ मैं क्या करना है आपको। आपने पवन चक्की देखा है? यस। ठीक है, ऐसे होता है वो नीचे, और उसके यहाँ पे अभी मुझे बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, फैन, ये ऐसे। वो फैन रहता है, टेबल फैन अपना। Yes, sir. हम्म, उसको ये रोटेट होते रहना चाहिए, ये रोटेट होना चाहिए इनफाइनेटली। Con ये टास्क, हाँ, ये आपको टास्क करना है। आया समझ में? uh, मतलब सर राउंड सर्कल में बनाना है क्या हो? हम्म, राउंड सर्कल में बनाना क्या है? कौन सा? ये राउंड है, गोल है। ये नंबर वन ऊपर टू अभी थ्री। जो आपको जिस स्टेप में बनाना है उस स्टेप में बनाओ ना। continuous सर वो लूप में होना चाहिए And क्या? yes. कौन सा? वो अभी वो अब पवन चक्की वाला जो एग्जांपल था वो पवन, ओके ओके, हाँ वो कंटिन्यूसली रहेगा, वो कंटिन्यूसली रहेगा। दिखा देता हूँ यहाँ पे।
ये कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं ना, देखो ये घूम रहा है ना, देखो यस सर। ये देखो। तो आपको ऐसे ही करना है। एक प्रोजेक्ट था इसी से रिलेटेड, एक कंपनी थी, मैं अभी कुछ यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत रिस्ट्रिक्शन था उसमें। तो यहाँ पे ऐसे एक, यहाँ पे नीचे है ना बॉटम राइट साइड में वो दिखाना था उनका, ठीक है, उनका ऐसे पवन चक्की वाला एक इमेज, तो कंटिन्यूअसली रोटेट होते हैं वगैरह। तो मैंने वो बना के दिया था उसको, लेकिन ये आपको बनाना है। मैंने बताया ना की फ्रेम कैसा यूज करना है, कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है। अभी उसी से मिलता जुलता मैंने एक एग्जांपल बताया ना, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसलेट हो रहा है। ट्रांसलेट की जगह आपको क्या यूज करना है, रोटेट करना है 360। कैसे करना है क्या नहीं, ये अभी आपको सोचना है। इमेज लेना है सर। हाँ, इमेज लेना पड़ेगा आपको, इमेज कहीं से मिलेगी तो ले लो, ठीक है। इमेज लेनी पड़ेगी, राइट, इमेज ले लो, या फिर खुद से बना सकते हो तो बनाओ, लेकिन बहुत टाइम जाएगा। इमेज रहती तो मैं आपको दे देता हूँ, निकल नहीं है मेरे पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन सेट करनी पड़ेगी आपको, तीनों को एक उसके ब्लेड्स बनाने पड़ेंगे, बराबर है। जैसे तीनों ब्लेड्स बनानी पड़ेगी आपको। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वो ब्लेड बनाने के लिए स्टैंड बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, ऐसे ही आपने ये ले लेना, ठीक है, ऐसे ये ले लिया मैंने, ये मैंने हाइट विड्थ दे दिया है। इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा मुझे बाद में, बॉर्डर रेडियस बढ़ाया मैंने आपको। यस सर। बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दोगे तो ये शेप आ ऐसे जाएगा ब्लेड उसका। शेप आ जाएगा, ऐसे ब्लेड। फिर तीनों को एक एक जगह आपको सेट अटैच। करना पड़ेगा, बराबर। हाँ, बस। पोजीशन का यूज करके। लेकिन इसमें बहुत टाइम जाएगा, आप डायरेक्टली इमेज उठा लो कहीं से मिलेगी तो। अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको दे देता हूँ। ये हुआ अपना फर्स्ट एग्जांपल की फ्रेम। सर सर मतलब जीरो 0 to 100 में हम कितने भी ब्रेकिंग पॉइंट्स ले सकते हैं क्या? दे सकते, हाँ, रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप ब्रेकिंग पॉइंट पास यूज कर सकते हो। ओके देखो ओके। मैंने बॉक्स मूव करा किया था, देखो पहले 0 था, फिर 25 था, फिर 50 था, फिर हाँ हाँ 25 50 75 एक्स था, 70 100। 75 था, फिर 100 किया था मैंने। 5 यूज किया था मैंने वहां पे। आप अच्छा 6 7 रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे तीन ही अच्छा। चाहिए थे। 0 स्टार्टिंग में स्टेबल पोजीशन है, जैसे का टाइमिंग के हिसाब से हाफ में हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो मैंने वो ट्रांसलेट ऊपर की तरफ लेके गया उसको, बराबर है। फिर हाँ 100 सर। खत्म होते होते 0 के पास लेके आया मैंने। और इटरेशन काउंट इनफाइनाइट रखा है, तो यस वो सर। कंटिन्यूसली साइकिल चलते रहेगा। सर ये नंबर ऑफ ब्रेक मार्क्स की मैक्सिमम लिमिट है कोई? नहीं, कोई लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्यादा भी यूज करोगे, रिक्वायरमेंट है अपना। मैं वही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हो, 10 10 का भी दे सकते हो, लेकिन वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सर टास्क होना चाहिए आपका। मैंने दिखाया ना, 2 ब्रेकिंग पॉइंट वाला भी दिखाया, 5 वाला भी दिखाया, 4 वाला भी दिखाया मैंने आपको। वो यस सर। मैंने बॉर्डर रेडियस कलर करके वो 4 ब्रेकिंग पॉइंट लेके दिखाया था, वो भी फिर 5 लेके दिखाया, अभी 3 लेके दिखाया, दिखाया ना। यस 2 सर। 4 5 3, कितने जितने चाहे उतने कर सकते हो आप। तो ये अपना हुआ खत्म की फ्रेम्स, ठीक है, एनिमेशन वगैरह सब खत्म हुआ अपना। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी 2 3 कंसेप्ट है वो पढ़ाने वाला हूँ। अम, एक बार HTML का कोड पिकअप। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है ना, फिर भी चाहे तो ले लो।
इसे हटा देता हूँ मैं अभी। क्या आया समझ में? हेलो। यस सर। यस सर। मैं लीनियर ग्रेडियंट के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ड्यू के ऊपर बॉक्स नाम से क्लास ले लिया है। फोर 400 पिक्सल। ठीक है, बॉक्स है, इसको हमें सेंटर में चाहिए तो मार्जिन 50 का। बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो हम क्या कौन सी प्रॉपर्टीज करते हैं? बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, कलर, बैकग्राउंड कलर बराबर है रेड, बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई। अभी मुझे एक से ज्यादा कलर चाहिए, एक से ज्यादा दो चाहिए, दूसरा मुझे ब्लू कलर भी चाहिए बैकग्राउंड में, ठीक है। अगर मैं और एक बार बैकग्राउंड कलर लिख के यहाँ पे ब्लू कर दूंगा तो रेड और ब्लू अप्लाई होगा क्या दोनों एक साथ? नहीं। जो नहीं, नहीं ना, एक ही होगा ना। ब्लू का। और राइट कर देगा, लास्ट अपेरेंस चूज करेगा बराबर है। ये तो यस सर, तरीका काम नहीं यस। करता। यहाँ पे अगर मैं कॉमा देके ऐसे करूंगा ब्लू तो ये भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मुझे बैकग्राउंड में एट ए टाइम दो कलर यूज करने हैं, दो तीन चार मल्टीपल कलर यूज करने हैं। तो इस सिनारियो में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है लीनियर ग्रेडियंट। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड लिख दो, चल जाएगा आपका काम। और यहाँ पे लिखना है आपको लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। रेड लिख दिया यहाँ पे। अभी उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। पहले क्या होता था, लीनियर ग्रेडियंट में अगर एक कलर यूज करते थे ना तो वो वर्क नहीं करता था। हम्म, कुछ मंथ पहले की बात है ये, अपग्रेड कर दिया उन्होंने। अभी लीनियर ग्रेडियंट में सिंगल कलर भी पास करोगे तब भी वर्क करेगा अभी, ठीक है। तो अभी लीनियर ग्रेडियंट में मुझे कौन सा कलर चाहिए? और एक, चलो रेड गोल्ड ब्लू कर देते हैं, ग्रीन, ठीक। कितने कलर यूज किया है मैंने? 3। देखो आ गया ना, रेड ग्रीन ग्रीन, ब्लू। थोड़ा सा कोई अच्छा कलर यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा आना चाहिए। गोल्ड के साथ आएगा शायद, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। रेड गोल्ड ब्लू आ रहा है। हम्म, हॉरिजॉन्टली चाहिए तो हाँ बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं। देखो फर्स्ट में मैंने रेड लिखा है, टॉप में दिख रहा है, फिर सेकंड में गोल्ड आ रहा है, फिर थर्ड ब्लू। ब्लू, ब्लू आ रहा है। मतलब आप अपना डायरेक्शन टॉप टॉप टू बॉटम जा रहा है, टू बॉटम की तरफ जा रहा है रीड करते हुए, बराबर है। यहाँ पे मैं यस। अगर इसको देखो, बाय डिफॉल्ट क्या है ये
टू Top. बॉटम, है ना। अगर इसको हटा के मैं टू टॉप लिख देता हूं तो देखो टू टॉप, देखो उल्टा हुआ है ना। टॉप की तरफ जाना है अभी आपको। पहले कौन सा बेस लगाना है आपको? रेड वाला, फिर गोल्ड वाला, फिर ब्लू वाला, और टॉप की तरफ जाना है। तो इसलिए ऊपर ब्लू आ गया। आया समझ में ये? यस सर। मल्टीपल। और वो अपने आप किस कलर को कितना एरिया प्रोवाइड करना है वो ब्राउजर तय करेगा, हाइट और विड्थ के हिसाब से। गॉट इट? यस Yes, सर। sir. फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू लेफ्ट। तो आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है, बराबर है। राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो पहला पेज राइट में किसका बनाएगा? वो रेड का बनाएगा, फिर Red. गोल्ड का, फिर ब्लू का बनाएगा। Gold. गॉट इट? आया ना देखो, वर्टिकली भी। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू राइट, मतलब पहला बेस किसका बनाएगा? वो लेफ्ट साइड में रेड का बनाएगा, फिर गोल्ड, फिर ब्लू। देखो रेड गोल्ड ब्लू। लेफ्ट टू राइट बोला है, टू मतलब राइट की तरफ जाना है आपको। आया समझ में? तो Yes. यहाँ पे देखो, और एक चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। आप डिग्री भी यूज कर सकते हो, 45 डिग्री है। देखो ये डिग्री का तो कोई ऐसा ये नहीं है प्रॉपर एग्जांपल। आप जैसे जैसे डिग्री चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन कलर मिल जाएगा, मतलब तीनों ही कलर मिलेंगे, उनका कॉम्बिनेशन अलग मिलेगा आपको। 45 पे देखो यहाँ पे आ रहा है ना, जीरो होता है अपना एक्स और वाई एक्सिस, याद है नहीं? Yes, sir. ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जीरो जीरो होता है, तो मैंने 45 कर दिया, बराबर है। आप यहाँ पे आपको अगर दूसरा एंगल लिखना है तो वो करो। 180 120 का देखो एंगल चेंज हुआ ना। 360 आपको मालूम है सबको कैसे रोटेट होता है, उसके हिसाब से आपको मिलते जाएगा। 120 यहाँ पे आ रहा है, देखो बेस ऊपर की तरफ चला गया, और अलग करेगा तो कहीं अलग ही जगह आ जाएगा, फिर घूमते घूमते आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिग्री पास करके चेक करो, अलग अलग मिले जाएगा आपको। तो फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, बाय डिफॉल्ट क्या था वो? टू बॉटम था ना, टू बॉटम था। यहाँ पे देखो इसी को लेता हूं मैं, ये है। अभी यहाँ पे सर आपने जो बोला कि समझो बॉर्डर और बॉर्डर या विड्थ के हिसाब से कलर एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर हमें पर्सनली मतलब एडजस्टमेंट करने तो अपन नहीं दे सकते क्या इसमें? हाँ अभी वही बता रहा हूँ, यही वाला बता रहा हूँ। उसमें भी ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा आपको, फिक्स वैल्यू लाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जो चाहिए ठीक है उसके लिए थोड़ा सा अलग अलग परसेंटेज में वैल्यू पास करना पड़ेगा, अभी वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लीनियर ग्रेडियंट लिखा था, यहाँ पे लिखना है आपको रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। क्या लिखना है? रिपीटिंग। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मुझे अभी तय करना है कि किसको कितना का परसेंटेज देना है। परसेंटेज हमेशा देखो
इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, डिक्रीजिंग नहीं देना है। परसेंटेज हमेशा, अभी मैंने रेड को कुछ नहीं दिया, अभी मुझे 2-3 वैल्यूज याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने यूज किया ये। मैं देखो थर्ड वाले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 15% दे देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद ब्लू वाले को यहाँ पे मैं 25% दे देता हूँ। देखो अभी आ गया ना, रेड, गोल्ड, ब्लू। Okay. ये वैल्यू कम ज्यादा करो आप दे तो वो चेंज हो जाएगा। हम्म, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, 5%, ठीक है। तो अलग अलग हाइट और विड्थ के हिसाब से भी वो पैच क्रिएट कर रहा है वो। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, 15 दिया है फिर 25 दिया है, और डायरेक्टली रेड के ऊपर मैं 50 दे दूंगा तो ये नहीं चलेगा ऐसे। डायरेक्टली आखिरी जो कलर है ना ब्लू, वही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि हमेशा पर आपको देना है कौन से कलर को कितना रखना है परसेंटेज वाइज। तो हमेशा Ascending order. इंक्रीजिंग ऑर्डर, Increasing डिसेंडिंग नहीं, orders, yeah. इंक्रीजिंग, Increasing बढ़ते order. हुए नंबर्स। इंक्रीजिंग मतलब क्या, बढ़ता हुआ नंबर है ना। डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ नंबर है, पहले 100 आएगा फिर 50 आएगा फिर 30, 20, 10 आएगा, ऐसे ऐसे नहीं चाहिए हमें। बढ़ता हुआ 0 से लेके 100 तक, तो 100 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको ये परसेंटेज वाइज ऐड करके देखना है। बस यहाँ पे मैंने 15 और 25 रखा है क्योंकि मैंने यूज किया था एक जगह, ऐसी रिक्वायरमेंट थी। तो आप यहाँ पे क्या देखो अलग अलग परसेंटेज, कभी 20 और 25 की जगह 30, 35 अलग अलग पास करके देखो, कोई अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है तो देख लो, ठीक है। नहीं तो ये हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है, वो जो यूएस डेवलपर रहते हैं वो दे देते हैं हमें, सर क्योंकि यहाँ उनको मालूम रहता है कितना पे परसेंटेज। हम्म रेड कलर के लिए परसेंटेज नहीं दिया है, तो वो ब्राउजर डिसाइड करेगा क्या कितने परसेंट रखना है उसको? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सचिन। सर रेड कलर के लिए आपने परसेंटेज नहीं दिया था, तो वो ब्राउजर डिसाइड करेगा क्या उसके लिए फिर? हाँ ब्राउजर, ब्राउजर वो अंडरस्टैंडिंग कर लेगा ना वो। तो ये, और देखो एक बात बोल रहा हूँ मैं, ये आपको परसेंटेज के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। जो डिजाइनर है ना, वो यूएस डेवलपर जो डिजाइन बना के दे रहा है ना, वो हाइट विड्थ बना के रखेगा पहले से ही। फिर हाइट विड्थ के हिसाब के कितना कितना परसेंटेज देना है उसके हिसाब से वो आपको दे देगा। अभी बॉक्स शैडो मुझे अप्लाई करनी है तो बॉक्स शैडो कितना देना है वो बताएगा आपको। XY00 रखना है, ठीक है। स्प्रेड कितना रखना है, ब्लरनेस कितना रखना है, और कलर की ओपेसिटी कितनी रखनी है, ये हम नहीं तय करते, वो कौन तय करेगा, UX designer. डिजाइनर। डिजाइनर तय करेगा, हम नहीं करेंगे तय वो। उसी तरह वो भी, ये भी वैल्यूज वो ही तय करके देगा हमें। अगर नहीं दे रहा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, उतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोनों मिलके बैठना पड़ेगा आपको। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज घटा बढ़ा के ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर जो आपको चाहिए वो अचीव कर सकते हो। गॉट इट। Yes, sir. कुछ चीजें होती है वो परफेक्टली जल्दी नहीं मिलती हमें, उसको अलग अलग वैल्यूज पास करके ही देखना पड़ेगा। ये तो हुआ अपना लीनियर, और यहाँ पे एक है रेडियल। रेडियल समझते हो, रेडियल मतलब रेडियस। रेडियस मतलब क्या आ गया, सर्कल, इलिप्स, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने देखो बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट लिखा है और तीनों कलर यूज किया है। आप 3 4 जितने कलर चाहिए उतने यूज कर सकते हो, जितने चाहिए उतने में, ठीक है। लेकिन देखो बढ़ाते जाओगे तो उसका हाइट विड्थ भी आपको चेक करते बढ़ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, हाइट विड्थ के हिसाब से वो दे देगा लेकिन कोई एक कलर मिस हो जाएगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहले रेड आया, फिर गोल्ड आया, फिर ब्लू आया।
बाय डिफॉल्ट शेप कौन सा आ रहा है यहाँ पे? Yes. इलिप्स। इलिप्स दिख रहा है ना, इलिप्स दिख रहा है। अभी इसको मैं स्क्वायर बना देता हूँ, 800 बाय 800 का करूंगा तो वो सर्कल दिखेगा मुझे, बराबर है। यस सर। तो बाय डिफॉल्ट क्या इलिप्स ही रहता है। अगर मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल में ये अपना इसमें ये क्या चाहिए मुझे, सर्कल ही चाहिए। हम्म? Border radius 50%. नहीं नहीं, यहाँ पे वो ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिखना क्या है, सर्कल। Sir. आया? हाँ नहीं, सर जो इसमें भी आप शेप चाहिए वो, हम्म सर जो शेप चाहिए उसका नेम हम वहां पे डाल सकते हैं क्या? जैसे कि नहीं, अभी यहाँ पे आपने तो ऑप्शन सर्कल उन्होंने डाला ना वैसे। सिर्फ सर्कल ही ऑप्शन दिया है उन्होंने, कुछ ज्यादा दिया नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक है, एक तो है इलिप्स, दूसरा है सर्कल। ठीक है, सर्कल। यहाँ पे देखो अलग अलग आप एंगल का यूज कर सकते हो, डिग्री का यूज करके। ठीक है। यस सर। हम्म। यहाँ पे रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट में देखो तीन तीन का बंच बन के आ रहा था वो, एक ही केस में, बराबर है, हम्म। परसेंटेज वाइज। इसमें भी कर सकते हो, देखो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, मैं वही वैल्यू यूज करता हूँ, दूसरी यूज करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं तो फिर हमें खेलते बैठना पड़ेगा वहां पे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सर्कल भी यूज किया है, लेकिन यहाँ पे और एक वर्ड पास करना है मुझे। देखो परसेंटेज वाइज कैसे आ रहा है अभी वो, रेड, फिर गोल्ड, और Gold, बाकी blue. ब्लू दिखा रहा है। Blue. रिपीटिंग, रिपीटिंग अभी यूज करता हूँ, देख इसमें भी बंच बन रहा है लेकिन सर्कल में आ रहा है ना। Yes. ठीक है, बस याद रखिए कि ऐसा कॉम्बिनेशन हमें बनाना है तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, लीनियर और रेडियल करनी है। वो आगे आप उसको अचीव कर लोगे परसेंटेज का यूज करके। ठीक है, जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको, बस थोड़ा ट्रायल एंड एरर करते बैठना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये हुआ अपना लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, इसका भी यूज करने वाले हम, जो मैं लेने वाला हूँ लेआउट उसके अंदर यूज होने वाला है, कैसे यूज करेंगे क्या नहीं वो बताऊंगा मैं आपको। तो अभी मैं आपको फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी ये HTML का पार्ट है, ये बताया नहीं था मैंने शायद। फॉर्म बनाने के लिए क्या लेना है, फॉर्म टैग। ठीक है, टैग भी देनी पड़ेगा ना, टेम्परेरी देता हूँ, बाद में हटा देते हैं। फॉर्म फॉर्म आपने फॉर्म कहीं ना कहीं फिलअप किया होगा, यस सर। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, पासवर्ड। यस ठीक सर। है,
सब्जेक्ट भी चूज किया होगा आपने, ठीक है। आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपकी सब्जेक्ट देखो, अगर इंजीनियरिंग की इंटरेस्ट है तो वहाँ पे एक डेटा साइंस होता है, एक इंजीनियरिंग होता है। डेटा साइंस से आप डॉक्टर फील्ड की तरफ जाते हो, ये कंप्यूटर साइंस है तो इधर इंजीनियरिंग साइड है, बराबर है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करेक्ट करोगे तो इंजीनियरिंग वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री डेटा साइंस है तो डॉक्टर, ठीक है। ऐसे आपने सब्जेक्ट, अगर आपका फील्ड अलग है तो आपने भी कहीं कोई अलग अलग सब्जेक्ट चूज किए होंगे, ठीक है। फिर एंट्रेंस एग्जाम में आपने सिटीज दिया होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, यस। बराबर है। पुणे, मुंबई, नासिक, लातूर, नागपुर, ऐसा जो सिटी आपके पास है उसी को आपने सेलेक्ट किया होगा पहले। ये ऑप्शन होता है। आप फिर और क्या होता है, फॉर्म में आपने क्या क्या किया होता है, जेंडर होता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ऐसे फॉर्म हो गए। देखो आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, तो उस फीडबैक लेना है उसको आपका, तो वहां पर भी ऑनलाइन आप फीडबैक देते हो ना, यस। उसको वो भी आता है इसमें। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो फाइल्स है आपके पास, तो वो भी कर सकते हो फॉर्म के अंदर। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, ठीक है। एग्जाम डेट नंबर। मेंशन करनी है, ठीक है। तो सर्च है, प्रोग्रेस बार है, और सबसे आखिरी में सबमिट आएगा, वो मैं दिखा दूंगा। ये सिर्फ हम स्केलेटन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आज, कि कैसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें एक इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या रखा है मैंने, टेक्स्ट। टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट होता है। देखो मुझे बताइए, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज पैडिंग। करते हैं, पैडिंग। पैडिंग। पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग। पिक्सल। हाँ, फिर ये मैं अभी इस इनपुट फील्ड के अंदर मुझे क्या फिलअप करना है, ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें नहीं। नाम डालना है कि सरनेम है कि पासवर्ड है कि मेल है, समझ में आ रहा है क्या? क्या नहीं। लिखना है इसमें, यूजर को समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ समझ नहीं। में नहीं आ रहा है। इंटरव्यूअर नेम। इनपुट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी एम्प्टी है ना वो। और यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया हमने, बराबर है। यस। तो मुझे बताना पड़ेगा यूजर को कि ये जो पर्टिकुलर इनपुट फील्ड बनाया है मैंने, ये किसके लिए है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेबल। उसके लिए कौन सा टैग लेना है, लेबल लेबल। टैग, ठीक है। ये फॉर का क्या यूज है मैं बताऊंगा आपको। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, टाइप कौन सा टाइप का है, ये इसमें क्या फिलअप करना है आपको, टेक्स्ट। मतलब इसके अंदर टेक्स्ट। आपका नेम आएगा, सरनेम आएगा, टेक्स्ट रिलेटेड कोई भी फील्ड आप इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। नंबर भी रख सकते हैं यस। लेकिन वो आगे जाके देखेंगे कैसे रखना है क्या। फिलहाल तो टेक्स्ट ही याद रखना है आपको, ठीक है। टेक्स्ट। हाँ, अभी इसमें क्या करना है आपको, नेम, इंटरव्यूअर नेम। ठीक है। ओके, अभी समझ में आ रहा है ना यूजर को? और दोनों भी यस। इनलाइन एलिमेंट है, दोनों भी इनलाइन इनलाइन। एलिमेंट है, बराबर है। हाँ, मुझे अभी सरनेम के लिए चाहिए एक इनपुट फील्ड। एक इनपुट फील्ड मुझे किस लिए चाहिए, सरनेम के लिए। अभी सरनेम। ये यूजर को समझ में आ रहा है कि ये सरनेम का है? नहीं। 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 तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन एक लेबल लेना पड़ेगा, बराबर है। और इसमें लिखना पड़ेगा सरनेम। यस नेम, सरनेम। बराबर है। अभी आया, ठीक है। अभी मुझे पासवर्ड के लिए चाहिए एक इनपुट फील्ड। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा अपना पासवर्ड। टाइप इज इक्वल टू क्या रहेगा, पासवर्ड। पासवर्ड। अभी यूजर को तो समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली क्लिक करने के बाद उसको ऐसे समझ में आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है कि पासवर्ड का है नहीं। तो उसके लिए क्या नहीं। करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे आगे लेबल फॉर लेबल लेना पड़ेगा पासवर्ड। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पासवर्ड। पासवर्ड। अभी वहां समझ पे में आ रहा है। प्लेस होल्डर नहीं यूज करनी क्या? इनपुट टाइप टेक्स्ट का प्लेस होल्डर।
पासवर्ड। हाँ बताऊंगा मैं बताऊंगा, प्लेस होल्डर भी बताऊंगा, रिक्वायर्ड भी बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं इसके अंदर क्या क्या करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा ये मैं इसके साथ चलता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, मैं नेम के लिए, सरनेम के लिए, पासवर्ड के लिए, ईमेल के लिए ऐसे करते जाऊंगा तो क्या हो रहा है, ये सब हाँ, ये सेम रो में आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है ना। यस, ब्रेक जी। लगता ऐसा फॉर्म देखा है कि आपने कहीं हॉरिजॉन्टली, पूरा हॉरिजॉन्टली चलते जा रहा है? नहीं। नहीं। नहीं ना। तो सिस्टमेटिक होता है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक होना चाहिए, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इन दोनों को, ये दोनों भी क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, ये दोनों भी इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ड्यू के अंदर रख देता हूँ। और ड्यू कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक ब्लॉक, ब्लॉक लेवल। लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। देखो अभी इसको भी क्या करेंगे, ड्यू के क्यू अंदर के रख अंदर। देंगे। ड्यू क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ये क्या कर देगा, ड्यू हमेशा न्यू रो में लागेगा, न्यू आएगा ना, लाइन। यस। न्यू लाइन न्यू रो। देखो अभी एक के नीचे एक आ गया ना। हम्म, लेकिन थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हर एक ड्यू के ऊपर यहाँ पे कॉमन क्लास बना देता हूँ, क्लास फॉर्म ग्रुप। ग्रुप बना रहा हूँ ना मैं, इसलिए मैंने फ्रॉम ग्रुप बनाया, फॉर्म ग्रुप। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का ही क्लास है, वो बताऊंगा मैं बाद में। तो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप पे क्या करेंगे, हम इस क्लास को ले लेंगे। मार्जिन पैड। मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, मार्जिन की पैडिंग की तो जरूरत नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, एक चार्ज दे देते। ठीक है, अभी आ गया ना। हम्म, यस। अभी एक के नीचे एक आ गया। अभी ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि नेम का वर्ड कम है, करने में भी थोड़ा एक बढ़ गया है, पासवर्ड में थोड़ा ज्यादा गया है, इसलिए वो आगे शिफ्ट हो गया है। वो अलाइनमेंट बाद में देखेंगे, इसकी जरूरत नहीं। क्या है ना समझ में, इनपुट फील्ड टाइप। अभी यहाँ पे मैंने पासवर्ड रखा है, तो यहाँ पे देखो डॉट डॉट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे साइड में आइज वाला वो आइकॉन होता है, जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या पासवर्ड है वो भी दिख जाता है हमें, तो होता है। दिखता यस। है ना, वो बाद में। ठीक यस। है, तो वो फंक्शनैलिटी बाद में देखेंगे, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ईजी है। जब अपना जावास्क्रिप्ट एंगुलर चालू हो जाएगा तब आपको मालूम होगा वो। अभी के लिए तो नहीं है वो। और यहाँ पे मैं क्या करता, अभी इसको रिपीट करते जाऊंगा मैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अभी समझ में आया ना स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है अपना। ठीक है, यस। यस। लेबल और इनपुट दोनों भी इनलाइन एलिमेंट है, दोनों को भी मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर रखा है। क्यों, क्योंकि मुझे हमेशा वो दोनों का ग्रुप चाहिए, और एक ही रो में रहना चाहिए दोनों भी, इसलिए मैंने ड्यू के अंदर रखा है। और ड्यू के ऊपर फॉर्म ग्रुप नाम से एक क्लास बनाया और उसको मार्जिन बॉटम दिया है, तो सभी ड्यू के ऊपर मार्जिन बॉटम अप्लाई होगा। ठीक है, अभी इसी ग्रुप को मैंने और एक बार कॉपी पेस्ट किया है। अब ये मुझे किस लिए चाहिए, चलो मेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ईमेल। ईमेल। हाँ, तो टाइप इज इक्वल टू भी क्या रखना पड़ेगा, मेल। ईमेल। देखो यहाँ पे। हम्म, यस। नंबर। आपको नंबर देना है, मोबाइल नंबर। नंबर देना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, मोबाइल नंबर। 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 ठीक है, तो टाइप इज इक्वल टू क्या रखना है, नंबर। नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, मैंने एक नंबर ऐड कर देता हूँ, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो नंबर, बराबर है। हम्म, या एक साथ आप जितने चाहे उतने नंबर पास यूज कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर हो गया। मोबाइल नंबर भी वहां पे टेल यूज कर सकते हैं क्या? हाँ TEL। हाँ, टेलीफोन नंबर के लिए में। ना। हाँ। यस। हाँ बताऊंगा, टेलीफोन वाला ही बताऊंगा मैं।
ये नंबर समझ में आया? यस सर। इसको मैं और एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी नंबर हटा के नंबर ही रख देते। चलो और एक बता देता हूँ इसके अंदर। आपको एज बताना है, एज। कोई इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में एज के कम, मिनिमम एज कितना चाहिए? 18। 18। 18 होना चाहिए। 18। मैक्सिमम कितना भी चलेगा, मैक्सिमम जब तक वो जिंदा है तब तक, बराबर है। यस। यस। तो यहाँ पे देखो, अभी ऐसा से ना फॉर्म आपको फिलअप करना है, तो उसका एज 18 के नीचे आ रहा है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए देखो, यहाँ पे अपने पास एक एट्रीब्यूट है, उसका एट्रीब्यूट का नाम है मीन। ठीक है, मिनिमम। मिनिमम कितना होना चाहिए? 18। और दूसरा मैक्स, दूसरा मैक्सिमम। कितना? मैक्स 99 कर देता हूँ मैं। ठीक है, आप 120 120 कितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं नंबर तो पास करूंगा, नंबर तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखो डायरेक्टली मैं स्टेप फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। देखो यहाँ पे इस अप वाला एरो है ना, उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, डायरेक्टली क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। 18। ठीक है, तो एक से देखो, एक से बढ़ रहा है, एक। तो ये घटा बढ़ा सकते हो आपसे आप। ठीक है, देखिए देखिए, देखो अब नीचे जा रहा है कि इसके नहीं जा रहा है। हाँ, टाइप करोगे तो नहीं। वो मिलेगा आपको ऐसे। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, अगेन फंक्शनैलिटी थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये स्केलेटन पढ़े, इसमें अंदर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कंट्रोल करने के लिए अपने पास। नंबर के दो बताया मैंने। फोन नंबर वाला भी चाहिए आपको। ठीक है, फोन पैटर्न में होता है ना फोन नंबर, देखो 333 होता है, फिर डैश होता है 333, फिर आखिरी के ऐसे और कॉम्बिनेशन में होता है ना फोन नंबर। यस। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखो या नंबर रखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा रख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अभी? टेक्स्ट भी हम टाइप कर पा रहे और नंबर भी कर पा रहे, बराबर है। हाँ? देखो लेकिन नंबर आ गया ना, देख यहाँ पे जैसे मैं और कर रहा हूँ उसके ऊपर सजेशन दे रहा है, क्योंकि ये मैंने बता दिया था यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो मैं काम करता हूँ, पैटर्न होता है, पैटर्न एट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना पड़ता है हमें कि यहाँ पे सिर्फ आप नंबर ही यूज कर सकते हो। क्या? सिर्फ नंबर ही। यार देखो, बहुत दिन हो गया ना यूज करके। थ्री, पहला थ्री का आएगा, फिर डैश आएगा, फिर फॉरवर्ड है शायद, फॉरवर्ड डी। थ्री। ठीक है, सेम फोर। है, सेम है, सेम, अभी चेंज नहीं डी है कुछ फोर। भी। फॉरवर्ड स्लैश डी फोर। डी। ये पैटर्न में आएगा। ठीक है, तो ये सही पैटर्न यूज करना है। लेकिन अभी डैश मिल रहा है क्या हमें यहाँ पे? नहीं। स्पेस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने बस बताया आपको पैटर्न कैसे यूज होता है वो। वो सब जेएस फाइल्स के अंदर से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा वहां से। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ कितनी रखनी है? मोबाइल नंबर का लेंथ कितना होता है मैक्सिमम? 10 ही होता है ना। 10। उसके यस। आगे होता है क्या? नहीं ना, 1 2 3 4 5। देखो अभी मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, आ रहा है क्या? 11वां नंबर नहीं आ रहा है, देखो। हम्म, तो ये नंबर के लिए होगा, ये टेलीफोन के लिए अपना। आपने जब फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, तब आपको जेंडर पूछता है, वो जेंडर बताना पड़ेगा ना। यस। जेंडर मेल फीमेल बताना पड़ेगा। मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई है जेंडर के लिए। अब यहाँ पे मुझे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, इनपुट
फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइप इज इक्वल टू रेडियो यूज करना है, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, रेडियो। ठीक है, अलग है ठीक है थोड़ा सा। और ये रेडियो बटन भी बोला जाता है इसको, इसका यूज हमें एज अ बटन भी कर सकते हैं, बहुत मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है क्या नहीं। कंपनी में आप जाओगे काम करने के लिए, सीनियर बोल देगा अरे रेडियो बटन का यूज करके इसको ऐसे कर दे, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो है, ठीक है। इसका कैसे यूज करना है क्या नहीं वो बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे मुझे बताना है जेंडर, लेकिन अभी ये देखो बताया, लेकिन ये समझ में आ रहा है क्या किस जेंडर के लिए बनाया है मैंने ये इनपुट फील्ड। नहीं। और एक बनाता हूँ, ये दूसरा वाला भी। अभी दोनों में से मेल के लिए फीमेल के लिए कौन सा है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो इन दोनों के लिए नहीं। भी क्या करना पड़ेगा हमें, लेबल यूज करना पड़ेगा ना। नहीं। इसमें क्या है, मेल के लिए, नहीं। हम्म, फीमेल। और दूसरी यहाँ पे मेल के लिए। अभी आ रहा है ना, ठीक है। वो नहीं क्लिक हो रहा है। हाँ, दोनों भी क्लिक हो रहा है, दोनों भी क्लिक हो रहा है, राइट बराबर है। ये तो हम इसको कर सकते हैं, पर बताऊंगा एक मिनट। कर सकते हैं, एक मिनट तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, क्या है मेन नेम एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर। क्या लिखा मैंने, जेंडर। पहले। यहाँ पे नहीं। जेंडर, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट यूज करके मैंने जेंडर किया ना। अभी आ रहा है क्या दोनों एक साथ? नहीं। नहीं, ठीक है। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, कोई भी अगर डेवलपर अगर फॉर्म को यूज कर रहा है तो यहाँ पे आके वो डिस्टर्ब कर सकता है ना, फॉर्म में डेवलपर टूल ओपन करके देखो, यहाँ पे आके क्या करेगा वो, इसको एडिट कर देगा ना HTML को। तो हो गया ना आपका घंटादार, ठीक है। वो दोनों भी हटा देगा, एक के ऊपर है और भी। दूसरा वाला कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये चीजें होती है ना, इनको कहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, JS थ्रू या एंगुलर में, ठीक है। आ गया ना। तो यस। वो गड़बड़ कर देगा फिर, कोई हैकर रहेगा ना, कुछ जानबूझकर करना चाहता है वेबसाइट के साथ छेड़खानी, तो हो गया फिर। अगर आपका फाइनेंशियल डोमेन है, उसके अंदर उसने जानबूझकर कुछ ऐसा कर दिया, तो हो गया फिर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम पूरा रिस्ट्रिक्शन कहाँ से रखने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फंक्शनैलिटी लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा, तो उधर से भी हो सकता है इसको। लेकिन HTML CSS से तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम स्केलेटन बनाएंगे और लुक एंड फील देंगे बाय यूजिंग CSS। तो ये जेंडर, जेंडर के लिए क्या यूज करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। रेडियो और वीडियो, नेम वीडियो, जेंडर। हाँ वीडियो यूज करना है। और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। अभी आपने कोई एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपको सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट भी हो सकता है उसकी जगह, इंस्टेड ऑफ दैट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो सेलेक्ट करना है आपको, फिलहाल मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पे मैंने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा क्या, ये चेक बॉक्स किस सब्जेक्ट के लिए है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं। ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे लेबल लेना पड़ेगा, लेबल। यहाँ पे बताना पड़ेगा फिजिक्स का है ये। फिजिक्स। अभी आया ना देखो, फिजिक्स के लिए चेक बॉक्स है। मैं इसी को 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हम्म, अभी यहाँ पे केमिस्ट्री है, ये मैथ,
और ये साइंस। बायो। अभी ये इंजीनियरिंग साइड के सब्जेक्ट है, अगर आपका इंजीनियरिंग नहीं है आप अपने वाले सब्जेक्ट पास करो इसके अंदर। ठीक है, देखो सब्जेक्ट चूज हो रहा है ना, सबमिट के ऊपर ये सब अपना इंफॉर्मेशन जो डेटा है ना वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से वो सीट्स वगैरह उसको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ हो गया अपना, अभी 5-10 मिनट का ही है फॉर्म, खत्म हो जाएगा अपना ये। ठीक है, फिर कल से आपका न्यू कंसेप्ट चालू हो जाएगा, रवि सर बताएंगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको फीडबैक देना है, किसी रेस्टोरेंट में चले गए हो आप। ठीक है, ये देते हैं ना फीडबैक, हम लिख के देते हैं, देखो बहुत जगह दे देते हैं। यस सर। तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, इसके लिए टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया एरिया। है ना। हर बार अभी अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, इनपुट यूज कर रहे थे, इस बार मैंने क्या यूज किया है, टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया। एरिया। ठीक है, ओपन। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, देखो इसकी हाइट हटा देता हूँ मैं। ठीक है, कंटेंट के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ेगी अभी। ठीक है, देखो हाँ, इसको घटा बढ़ा सकते हो आप, अगर नहीं चाहते हो आप उसको, उसकी विड्थ एक जैसे रखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर कोई एक क्लास ले लो और उसके ऊपर फॉर्म ग्रुप के अंदर जो भी क्लास होगा टेक्स्ट एरिया के ऊपर, उसके ऊपर हाइट फिक्स कर दो, हाइट सॉरी विड्थ फिक्स कर दो। हाँ, तो वो फैलेगा नहीं। और रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी लाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आ रहा है वो अभी, उसके लिए थोड़ा, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिसिटी है ना वो मैटर कर रहा है। चेक करेंगे इसका, देखो ये दे रहा है ना। ठीक है, आईडी और नेम एट्रीब्यूट चाहिए, कोई बात नहीं, तो दे सकते हैं हम इसके हाइट विड्थ। वो मैं जब फॉर्म पढ़ेंगे ना तब हाइट विड्थ वाला भी बता दूंगा, ये फैलेगा नहीं ऐसे हॉरिजॉन्टली, मैंने दिखाया है कैसे यूज करना है। ठीक है, अभी इसके अंदर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अब फीडबैक देना है, तो वो बोलते हैं ना कितने 50, 10 वर्ड में, 50 वर्ड में। ठीक है, तो वर्ड के लाइन में। हिसाब से हमें हाँ, तो मैक्सिमम लेंथ इसकी बतानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, मैक्सिमम लेंथ मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 50। 50। तो देखो यहाँ पे हाँ 50 ही कर दिया मैंने। हम्म, 50 क्या आ रही है, लेटर सही है, 50 क्या है ये, लेटर। लेटर सही लेटर्स। है। ठीक है, लेटर्स अभी कितने, तो इसके हिसाब से आपको कितने वर्ड आएंगे क्या नहीं, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, अभी वर्ड वर्ड की तो लेंथ फिक्स होती नहीं है जब फीडबैक दे रहे तो, हम्म, उसके हिसाब से 400, 500, 300 ऐसे लेटर मैक्सिमम लेंथ रख देते हैं, तो इसके हिसाब से अपने आप वो 2-3 लाइन में आ जाएगा फीडबैक प्रॉपरली। और यहाँ पे एक 2-3 एट्रीब्यूट है, कॉल्स, कॉलम कितने रखने, कितने कॉलम में रखना है आपको, पिक्सल नहीं यूज करना है, 30 कॉलम, 3 कर देता हूँ मैं। और रोज कितनी चाहिए, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, रोज समझते हो, देखो अब इससे पहले थोड़ा छोटा ही आ रहा था ना वो। हाँ, तो अब यहाँ पे ये 2 एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है।
रोज मतलब क्या है, हॉरिजेंटली रहता है ना, और कॉलम horizontally वर्टिकली। कॉलम वर्टिकली। अभी देखो इसकी हाइट कितनी दिखा रहा है, 153.6 दिखा रहा है, बराबर है। हाँ अभी एक कॉलम मतलब कितना है वो देख लेना है आपको, कितना पिक्सल है वो यहाँ से निकाल सकते हो आप। 153.6 है, तो मैं 10 की जगह 9 कर देता हूँ, 10 की जगह 9 9। तो देखो कितने से घट रहा है वो, चेक करो, पिक्सल में मिल जाएगा आपको। कितना हुआ, 158.4 138.4 वन 38.4 पहले का कितना था, 38.4 153.6 था, बराबर है। 6 हाँ माइनस 138.4 15.2 कर देंगे, तो लगभग 2 15 पिक्सल का आ रहा है, बराबर है। यस तो ये उन्होंने कुछ ऐसा फिक्स नहीं दिया है, कॉल्स और रोल्स का मतलब कितना पिक्सल रहेगा, 1 कॉल्स और 1 रोज, टेक्स्ट एरिया के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल नहीं दिया है, तो लेबल यहाँ पे लेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है ये फील्ड पर्टिकुलर किसके लिए है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है अपने पास, प्लेस होल्डर बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हो आप, मैसेज आपको देना है, मैसेज है, फीडबैक है, जो कुछ दिखाना है आप बता सकते हो, ठीक है। देखो आ गया ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है अभी, हाँ मैसेज देना है इस फील्ड के अंदर, यूजर को समझ में आएगा, आ रहा है ना। हम्म। तो ये ऐसे प्लेस होल्डर आप हर जगह यूज कर सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे नेम नहीं नेम दिखाना है, डायरेक्ट यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर सकता हूँ मैं, नेम। देखो ये लेबल हटा देता हूँ, चल जाएगा अपना काम, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना उसको। यस सर हाँ डिजाइन, ये कब यूज किया जाता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ही कम एरिया होता है, बहुत ज्यादा डिजाइन होता है ना, उस सिनारे में अगर ये वो डिजाइनर के ऊपर है, वो सोचते हैं कि यहाँ पे हम ना प्लेस होल्डर का यूज करेंगे, ठीक है, ना कि लेबल का, डिपेंड है। चलो अभी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है, एग्जाम सेंटर आप फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे अपने पास यही सेलेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना है, सेलेक्ट लेना है, इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं इसकी। हाँ, तो ऑप्शंस होते हैं ना, होते हैं ना आपके पास ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन पहले फर्स्ट तो होता है देखो, सेलेक्ट, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, कुछ भी सेलेक्ट नहीं होता है उसका। मैं 3 4 सिटी के लिए बना देता हूँ यहाँ पे, मुंबई ठाणे पुणे कर देता हूँ। देखो आ गया ना ऑप्शन, ठीक है। यूजर जो भी सेलेक्ट करेगा, इस वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वो स्टोर है ना, जो चाहिए वो, तो इसके हिसाब से वो डिसाइड हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये एट्रीब्यूट ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। ये तो यूजर को समझने के लिए लिखा है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन हमारे काम में आएगा। ये पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज किया है, तो उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा ना वो सेंटर, ये सर नो। तो ये हमें लेके जाना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर, फिर उससे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब आगे की तरफ, वो आगे प्रोसेस अलग है फिर। टॉप पर यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल कर देता हूँ, ठीक है। फाइल, चूज फाइल, देखो अपलोड करते हैं ना यहाँ पे। हम्म, जिस भी ड्राइव में है आपका डॉक्यूमेंट्स, वहां से सेलेक्ट करके अपलोड करोगे यहाँ पे। इनपुट टाइप फाइल टाइप इज इक्वल टू क्या है, फाइल फाइल। हाँ,
तो यहाँ पे आप लेबल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइल डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो रख सकते हो। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं और टाइम लेगा आपका, हो गया अपना। यहाँ पे जो है ना, अ, मैंने आपको कॉन्ट्रास्ट वाला बताया ना, ठीक है। मैं अभी किट का यूज नहीं करता, डायरेक्टली सीडीएन यूज किया है मैंने। और यहाँ पे हमें चाहिए ट्री वाला चाहिए। ठीक है, वर्जन थोड़ा स्टेबल ले लेता हूँ मैं। हाँ? देखो अभी इस वाले आइकॉन को यूज करता हूँ, है ना। इसको कॉपी किया है और लेबल के अंदर फाइल की जगह क्या रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट की जगह उस आइकॉन का भी यूज कर सकते हो ना डायरेक्टली। आ रहा है ना, देखो अपलोड। यस। हाँ, हाँ। तो अभी इसके अंदर देखो एक फॉर एट्रीब्यूट है। ठीक है, अभी मैं जब इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो डायरेक्टली क्या होना चाहिए, वो पॉपअप ओपन होना चाहिए। अभी क्या कब ओपन हो रहा है, जब मैं यहाँ चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तभी ओपन हो रहा है, बराबर है। यहाँ पे और देखो आइकॉन के ऊपर कर रहा हूँ तो हो रहा है क्या ओपन? नहीं। नहीं ना, नहीं हो रहा है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे मैं एक आईडी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उसका नाम फाइल रख देता हूँ। ठीक है, अभी इसी आईडी को किसके अंदर यूज करूंगा मैं, उस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर। ओके। ठीक है, देखो अभी जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, हो रहा है ना ओपन, हो रहा है ना। और भी एक है ऑप्शन अपने पास यहाँ पे, इस इनपुट फील्ड को, अभी इनपुट फील्ड को भी हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले देता हूँ स्टाइल डिस्प्ले नन। ठीक है, डिस्प्ले नन कर दिया है। देखो अभी वो डायरेक्टली सिर्फ आइकॉन ही दिख रहा है ना, अपलोड कर रहा है। तो डायरेक्टली देखो इसके ऊपर क्लिक करने से आ गया ना, बहुत जगह कम है, उस सिनारियो में भी ऐसा यूज हो सकता है। देखो एडवांस वाला बताया मैंने, आप रुके हो इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो आज संडे भी है वैसे। ये समझ में आया अपलोड वाला? यस। अभी आपको कई जगह डेट डेट ऑफ बर्थ बतानी टाइम। पड़ेगी, एग्जाम डेट है, बराबर है। और उसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है हमें डेट। क्या लिखना है? डेट। अभी ये इनपुट फील्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, पता नहीं चल रहा था, पता चल रहा है क्या? तारीख तो मिलती है लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, बताना पड़ेगा उसको, लेबल का यूज करना पड़ेगा ना। लेबल में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी इसी को हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एग्जाम डेट,
लिख सकते हैं ना। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या रखना है, सिर्फ डेट Date. रखना है। डेट। एग्जाम डेट। एग्जाम डेट होगा। देखो सेम सेम फील्ड का यूज किया है ना मैंने, टाइप इज इक्वल टू डेट, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। ये बर्थ है, ये एग्जाम डेट है, बराबर है। हम्म। यस। अभी कोई आप रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में आपको इस मंथ की कौन सी तारीख में जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे ईयर और क्या चाहिए आपको, सिर्फ मंथ ही चाहिए। कहीं मंथ। कहीं जगह सिर्फ वीक। मंथ ही होता है ना, तो टाइप इज इक्वल टू क्या रखना यस। है यहाँ पे, मंथ। मंथ रखना है, बस कुछ नहीं बाकी। मंथ। हाँ, वीक। तो यहाँ पे मंथ, देखो यहाँ पे ये ईयर और मंथ ही मिला है ना। मंथ। हम्म, सिर्फ ईयर और मंथ चाहिए, तो टाइप इज इक्वल टू क्या रखना है, मंथ रखना है। और मंथ। आपको सिर्फ वीकली काम करना है, वीकली बताना है, ठीक है, वीकडेज, तो टाइप इज इक्वल टू क्या रखना है, वीक। वीक। वीकली वर्क करेगा। देखो ये वीक, कौन सा वीक है, कितने वीक होते हैं साल में, मालूम है किसी को। 48। हम्म। 56। 52। 52 होती है ना। 52। ठीक है, मैं भी भूल गया हूँ, 52 होते हैं शायद, देख लो, क्या जरूरत भी नहीं है हमें। जब वो आपको अगर वैसा प्रोजेक्ट आ गया और वीक का आपको जरूरत पड़ रहा है, तो कितनी वीक्स में क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तब आपको उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो वो भी चीज हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे काम के नहीं हो। अगर वैसा प्रोजेक्ट आया आपके सामने, वीकली वाइज आपको कुछ रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट देने के लिए बनाना है ऐसा प्रोजेक्ट आपको, तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि एक साल में कितने वीक्स है, तो कितने वीक्स के लिए क्या क्या दिखाना है, दूसरे वीक्स में क्या क्या दिखाना है, ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अभी मैंने ऑनलाइन कोई मूवी बुक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे टाइम भी बताना पड़ेगा ना, कि डायरेक्टली डेट मिल एंड जाएगा कोई टाइम। सा भी टाइम, बराबर है। तो टाइम भी बताना पड़ेगा, टाइप इज इक्वल टू टाइम। टाइम। डेट टाइम। हाँ, सिर्फ नहीं, वो डेट तो है ना, ऊपर है ना अपने पास पहले से, उसमें से चूज चूज करेंगे, पहले डेट डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे, फिर उसके बाद टाइम डालेंगे। डेट और मंथ तो यूज आएगा ना, देखो ये अपने पास एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करने के बाद डेट टाइम इसे है ना। टाइम सेलेक्ट। हाँ। डेट टाइम। हम्म। हाँ, सेपरेट दे सकते हैं, अलग सेपरेट देंगे, ठीक है। अलग इसके भी बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, अलग आगे जाके, मैं आपको सिर्फ इसका स्केलेटन बता रहा हूँ। दोनों भी एक साथ रख सकते हैं, लेकिन वो आगे है, बहुत एडवांस लेवल पे है, ठीक है। तो अगर सिंपल बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट पहले डेट यूज करना पड़ेगा और उसके बाद टाइम बताना पड़ेगा। टाइम। हम्म। यस सर। अभी रेंज होती है, देखो कितने रेंज, उसका कितना रेंज है वो बताने के लिए, तो अपने पास टाइप इज इक्वल टू रेंज है। रेंज। हम्म, कलर। कलर वाला भी बताओ, रेंज है देखो। हम्म, फिर है के बाद कलर। अभी कोई ऐसा सिनेरियो आ गया है कि यूजर को क्या करना है, उसके हिसाब से उसको कलर चूज करने हैं, तो वो कलर यहाँ से आ जाएगा, देखो मिल रहा है ना ऑप्शन, तो यहाँ यस से सर। कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकेगा वो, ठीक है। और उसको ये कलर किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, आरजीबी है, आरजीबी, ठीक है, ये नंबर्स मिल जाएंगे हमें। और ये सब यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट हो रहेगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यहाँ से हम जहाँ पर सेट करना चाहते हो वहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी सर। तरह और एक है प्रोग्रेस बार। हाँ, आपका स्कोर देखते हो ना, क्रेडिट स्कोर बैंक का, कि कितना स्कोर आ रहा है अपना, हाँ, 800, 900, 700, जो कुछ भी है वो, तो उसके लिए क्या है अपने पास यहाँ पे, प्रोग्रेस बार।
प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पे इनपुट टाइप यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, देखो प्रोग्रेस बार तो आया है, लेकिन वो घूम रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ बताना पड़ेगा हमें मैक्सिमम की विड्थ कितनी है उसकी, 100 है ना। ठीक है, अभी 100 में से कितना प्रोग्रेस बार है अपना, तो वो बताना पड़ेगा, उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ये वैल्यू 40, 50, देखो 40% आ गया। तो ये जैसे जैसे उसका स्कोर बढ़ेगा, इसके हिसाब से वो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, बटन और सबसे आखिरी में होता है बटन सबमिट। सबमिट हाँ, रिसेट सबमिट होता है ना। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा अपना सबमिट सबमिट। सबमिट इवेंट पढ़ेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, इसकी वैल्यू आप सेव सबमिट जो कुछ ना रखना चाहते हो वो रख सकते हो, लेकिन टाइप इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा इवेंट रहेगा, ये इवेंट टाइप सबमिट सबमिट है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेव आ गया है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, वैल्यू सेव कर दिया है, सेव नहीं तो यहाँ पे सबमिट भी रख सकते हो। ये इसको नहीं यूज करोगे तब भी चल जाएगा आपका, देखो इसको हटाओगे ना, सबमिट दिखेगा डायरेक्टली। ठीक है, और रिसेट भी होता है, देखो फॉर्म ने आपने गलती कर दी है कुछ, समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म को भी रिसेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है ना। यस हाँ, तो देखो मैं यहाँ पे 2-3 ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे कुछ, तो रिसेट हुआ, देखो हुआ ना। यस रिसेट करने के लिए सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने मेल आईडी प्रॉपरली डाला नहीं है, तो क्या दे रहा है मुझे, सजेशन दे रहा है ना, @ नहीं है, मिसिंग है बोल रहा है, डॉट डॉट भी मिसिंग है बोल रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और ईमेल हाँ अभी देखो सेव क्यों, अभी क्या आया ना, सेव हो गया देखो। नहीं तो क्या बोल रहा था वो, आपने मेल आईडी प्रॉपर यूज नहीं किया है, बता रहा है वैलिडेशन। तो यहाँ पे मुझे @.com ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके वो सेव होगा। यहाँ पे देखो मस्ट भी क्या बोल रहा है, एज कितनी होनी चाहिए, वैल्यू मस्ट बी लेस इक्वल 99 होनी 99 चाहिए, बराबर है। अभी देखो 7 पास यस करता हूँ, अभी क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। ग्रेटर देन हम्म, आ गया ना रिस्ट्रिक्शन, देखो सेव हो रहा था कि अभी हो गया सेव। तो ये सबमिट के ऊपर ही है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट के ऊपर वो सबमिट चीजें कंट्रोल हो रही है। दो ही चीजें कंट्रोल हो यस रही है यहाँ पे, एक तो है अपना ईमेल आईडी, और दूसरा ये नंबर वाला मैक्सिमम एज। मिनिमम एज वाला। ठीक है, तो ये यस इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल लिखा है इसलिए हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए। यस ठीक है, तो सर और इससे इसके अंदर तो मोबाइल नंबर। वो बताया ना मैंने मोबाइल वाला यहाँ पे, हाँ ये बट कौन सा वो बताया, है हो सकता है ना वो कि 10 नंबर्स अगर हमने नहीं लिखे फिर भी वो। हाँ वो जावास्क्रिप्ट की थी, मैंने बताया ना वो, तो ये जब पढ़ा रहा था तभी बताया था मैंने आपको, ये पैटर्न वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कोई देखो नंबर की जगह कोई स्पेशल कैरेक्टर डालेगा, कोई नाम डालेगा अपना, तो वो अलाउ करेगा क्या यहाँ पे, होना चाहिए क्या वैसे, नहीं होना चाहिए ना, तो वो सब कंट्रोल करना पड़ेगा वहां से। और एक है 2-3। फॉर्म के ऊपर कुछ तो इमेज हम्म, लेना है तो इनपुट टाइप इमेज लेना पड़ेगा क्या फॉर्म के ऊपर किसके कुछ ऊपर, पर इमेज लेना है मतलब तो क्या, इनपुट टाइप इमेज मतलब इमेज की एक पिक्चर लेनी है तो हाँ इमेज नहीं, फाइल के अंदर हो जाएगा ना सब यहाँ पे। ठीक है, उसके भी अलग अलग नहीं नहीं अलग अलग सर फाइल से। हाँ। फाइल में नहीं सिर्फ हम्म इमेज दिखना है तो मतलब अपलोडेड इनपुट हम्म, टाइप फॉर्म पर हाँ फॉर्म के ऊपर यहाँ पे हाँ उसके ऊपर हाँ कुछ तो नीचे एक इमेज दिखना है तो क्या होगा इन टाइप इमेज या और कुछ यहाँ पे इमेज दिखानी है ऐसी आपको,
सर अगर कोई नीचे अपनी कुछ वहाँ पे भी, फाइल ओपन करते हैं या इमेज लेते हैं ना वहाँ पे, तो वो भी डिस्प्ले हो सकता है ना। मतलब सर कुछ तो पिक्चर दिखाना है तो क्या इनपुट टाइप इमेज वही यूज करना है क्या आगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। इनपुट इनपुट टाइप क्यों बोल रहे हो आप? सीधा सीधा बोलिए ना, आप इमेज कहाँ पे दिखाई बैकग्राउंड वो इमेज बोल बताइए। रही सर वो। मतलब सर बैकग्राउंड मुझे, में? बैकग्राउंड इमेज बोल रही है वो। बैकग्राउंड नहीं, वो तो नहीं अलग ही क्वेश्चन। बैकग्राउंड में नहीं, बैकग्राउंड में नहीं, हम्म मतलब उस सब्जेक्ट के नीचे कुछ तो इमेज डिस्प्ले करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, कहाँ पे यहाँ भी? पे हाँ, कहाँ पर भी इमेजेस वगैरह दिखाने हैं तो क्या? हाँ। हाँ, यस। तो अपने पास इमेज टैग है ना, IMG। फिर वो इमेज यूज करनी पड़ेगी उतनी छोटी आपको फिर। बराबर है, वही बोल रहे हो ना मतलब आप, देखो। इनपुट टाइप इमेज नहीं यूज करना क्या वहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, मतलब व्यू ऐसा के थोड़ी ना अंदर होगा। लेबल? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा ओके वो। ओके। हाँ, ऐसा थोड़ी ना है। इमेजेस थोड़ी ना वो क्या, इमेज के लिए इमेज टैग है अपने पास। इनपुट के अंदर कैसे? इनपुट के लिए अलग ही है। अगर वैसा होता तो मैं बता देता ना आपको। नहीं, ऐसा नहीं। यस। आपको अगर उसके उस फील्ड के रिलेटेड कोई इमेज शो करानी है, ऐसा ही है ना आपको क्वेश्चन? नहीं कहा नहीं सर, बस ऐसे समझ में आया, इमेज टैग हम्म यूज करके। हाँ, इमेज टैग यूज करना है यहाँ पे नहीं। आप मेरे समझ में आया। यहाँ पे देखो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसके आगे पीछे न कहीं तो एक IMG टैग यूज करना पड़ेगा यहाँ पे नीचे, ऐसे। और इसके अंदर आपको वो इमेज यूज करनी पड़ेगी। इमेज। ओके हाँ, ओके। इनपुट टाइप के अंदर कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आपको यस। आपके पास कोई इमेजेस है, फाइल्स है, तो वो अपलोड करने के लिए अपने पास है ना यहाँ पे फाइल। इनपुट टाइप का फाइल है। हाँ, आपको वो शो कराने के लिए नहीं है इनपुट टाइप इज इक्वल टू ऐसा कुछ। हाँ, मैंने वो दिखाया, देखो आइकॉन दिखाया, देखो यहाँ पे। अभी ये डिस्प्ले नन कर दिया है मैंने, फाइल्स अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो ये फाइल्स अपलोड करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, आइकॉन है। तो आइकॉन की जगह आप क्या कर सकते यस। हो, इमेज यूज कर सकते हो। आइकॉन की जगह आप लेबल इमेज। के अंदर इमेज यूज कर सकते हो। अभी अपने पास इमेज है क्या यहाँ पे कोई? ये तो नहीं। बहुत बड़ी इमेज है फिर नहीं। भी, हाँ, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं, इसका भी यूज करेंगे, बहुत बड़ी इमेज है, पीएनजी कोई बात नहीं। इमेज। हाँ हेलो सर, हाँ, PNG। पीएनजी हम्म इमेज भी यूज कर सकते हैं ना? देखो, PNG इमेज जो है ना, इमेज टैग का जब यूज कर रहे हैं हम ना HTML में, हम्म। तब यूज करना है। और हम्म। JPG कब यूज करना है? बैकग्राउंड इमेज में यूज करना है। मैंने हाँ कल हाँ दिखाया बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज किया है। हाँ हाँ। वहां पे भी मैंने PNG यूज किया है, थोड़ा क्वालिटी उसका अच्छा था। लेकिन हमेशा याद रखना है उसको, ठीक है। यस सर। हम्म, कुछ तो URL लिंक देना है तो? दे सकते हो डायरेक्टली इसके अंदर। डायरेक्टली। हम्म विड्थ में आपके इसका अ, उतना कम तो नहीं कर सकते, देखते पहले कितना आ रहा है। देखो अभी मैंने इमेज दिया है ना, देखो आ रहा है ना। यस। इमेज के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने डायरेक्टली। तो अपलोड वाली इमेज होगी तो आप इमेज भी यूज कर सकते हो ऐसे। लेकिन इमेज टैग का यूज करना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है ऐसे। तो नेक्स्ट और है यहाँ पे। सर इसमें एक पूछना था अभी, हम्म जो अपलोड कर रहे हैं अपन, हम्म फाइल फोटो जो अपलोड करते हैं, तो वो भी डिस्प्ले करने के लिए कोई अलग मतलब वो जावास्क्रिप्ट से जाना है या फिर यहीं पे कर सकते हैं? नहीं, सब वो बैक उधर से होगा, लॉजिक से होगा, कहाँ पे सेट करना है, कहाँ पे स्टोर जाएगा, किस डेटाबेस में जाएगा। API वगैरह अपनी रहेगी, सेट करने के लिए API है, गेट करने के लिए है। बराबर है ना। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, स्केलेटन नहीं, HTML है, सिंपल है। ओके। एडवांस इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे देखो, मुझे ऑपरेशंस का मतलब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड 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 करना है, एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो उसके लिए क्या आना चाहिए हमें, क्या जरूरी है? 1 2 3 4 आना चाहिए ना। यस। बेसिक आना चाहिए, यस बराबर है। नंबर। 1 2 3 यस। करने के बाद मुझे टेबल आना चाहिए। टेबल के बाद मैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर पाऊंगा ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवाइड कर कैसे करना है, बराबर। सब्सट्रैक्शन, एडिशन। तो ये स्केलेटन मतलब 1 2 3 ही चल रहा है अपना।
बाकी एडवांस में मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है आपको वो मैंने बताया एडवांस में, ठीक है? बाकी चीजें सब एंगुलर में और जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, जो जो आपको कंट्रोल करना है चीजें वो सब वहां पे हो जाएगी, ठीक है। और कुछ डाउट है केस में? हेलो? नो सर। है ना, हाँ। आप यहाँ पे देखो, एक दो तीन बच्चे वो एक्सपेरिमेंट फेज में है, ठीक है। वो सर्च वगैरह है, ठीक है। सर्च इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है? सर्च। सर्च। कलर के नीचे देखो यहाँ पे सर्च, देखो आ रहा है ना। अगर फॉर्म के अंदर ही सर्च करने के लिए उसको ऑप्शन देना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है? सर्च है अपने पास, ठीक सर्च। है। वो सर्च करेगा वहां पे, लेकिन उसका हमें वो लिंक देना पड़ेगा, पूरा उसको एक्सेस देना पड़ेगा उसका, तभी वो सर्च कर पाएगा, नहीं तो कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो वो चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बस इसका स्केलेटन है। तो मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास वो अब दिखा रहा, देखो टेलीफोन है, ये एक्सपेरिमेंट फेज में है। तो देखो यहाँ पे नंबर है अपने पास, मैं इसकी लेंथ भी हम फिक्स कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ 10। आया समझ में? यस सर। हाँ। तो वो इमेज वाला सब आया समझ में, आपने जो पूछा था। और जिन आप कुछ तो पूछ रहे थे ना, वो वे आउट क्लियर हुआ आपका? यस। बस दो चीजें बची है इसके अंदर। कोई एक फील्ड होती है देखो, स्टार होता है। स्टार मतलब क्या है? कंपल्सरी। मैंडेटरी है ना। क्या है फील्ड वो? मैंडेटरी है, ठीक है। अभी मैं देखो नेम और सरनेम और पासवर्ड ये तीनों को यूज कर देता हूँ, बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी सेव हो रहा है, हो गया ना सेव, ठीक है। मैंने उसको फिलहाल कहीं सेव नहीं किया है, लेकिन वो हो गया है। मुझे सजेशन दे रहा है कि वो फील्ड रिक्वायर है बोल के, वैलिडेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ भी। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट टाइप जो है ना, नेम के लिए यूज किया हमने, तो यहाँ पे यूज करना है रिक्वायर्ड। क्या यूज करना है? रिक्वायर्ड। यहाँ पर भी देखो मैं रिक्वायर्ड यूज करता हूँ। अभी देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, दो ही चीजें कर देता हूँ। तो क्या बोल रहा है? पासवर्ड प्लीज प्लीज फिल फिल आउट आउट दिस दिस फील्ड। फील्ड। क्यों ऐसा दे रहा है सजेशन? क्योंकि मैंने क्या लिखा है उसके आगे? रिक्वायर। रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी देखो हो गया ना। अभी इसका रेड कलर चाहिए, तो ये स्टार को क्या करो, एक्सपैंड में यूज करो। ये इसको क्या सबसेट सुपरसेट पढ़ा है मैंने, इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। और कलर दे दीजिए उसको, रेड कलर हो जाएगा। अभी कुछ ऐसे, अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हो आप, ठीक है। कंपनी का नाम चेंज होता है क्या हर बार फॉर्म फिलअप करते हो आपकी? नहीं। कंपनी सेम ही रहेगी ना हमेशा, यस सर। ठीक है। और वो मैंडेटरी, वो तो रहेगा मैंडेटरी, लेकिन क्या हो रहा है, अभी मैंने कंपनी नेम लिख दिया है। इनपुट टाइप इज टू वैल्यू मैं रख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। अल्टीमेट फोल्डर है अपना कंपनी सर। लेकिन यहाँ पे देखो आप चेंज कर पा रहे हो ना, हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो उसके लिए अपने पास देखो दो ऑप्शन है। एक तो क्या करो, सीधा सीधा उसको डिसेबल कर दो। क्या है? डिसेबल कर दो। अभी कुछ नहीं कर सकते हो उसको, हो रहा है क्या कुछ? नहीं, नहीं। एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और दूसरा एक ऑप्शन है अपने पास, इंस्टेड ऑफ दैट रीड ओनली, वो पढ़ पाएगा, लेकिन वो इनपुट फील्ड की तरह दिख रहा है, लेकिन चेंज नहीं कर पाएगा उसको। हो रहा है क्या? देखो तो सेलेक्ट करके टाइप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। दो ऑप्शन है, ठीक है। तो ये फॉर्म था अपना।
वो फॉर का भी समझ में आया ना? क्या करना है, पहले एक आईडी क्रिएट करना है और इस आईडी को ही वो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, देखो अभी मैं नेम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा फोकस किस इनपुट फील्ड के अंदर चला गया? नेम वाले, बराबर है। नेम। इस नेम के ऊपर देखो क्लिक कर रहा हो तो जा रहा है क्या उसके ऊपर क्लिक, और नहीं हो रहा है, पासवर्ड नहीं हो रहा है इस पेपर में, लेकिन नेम के ऊपर देखो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, आईडी का यूज करके उस फॉर एट्रीब्यूट का यूज किया, उसके अंदर आईडी को पास कर दिया उसी नेम को। चलो फिर हुआ अपना ही था आज।